बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। आज रविवार को रीवा में जनता कर्फ्यू लगा। प्रशासन के साथ साथ रीवा पुलिस भी नियमों को नजरअंदाज करने वालों पर चालानी कार्यवाही कर रही है। आज रीवा में यातायात पुलिस ने शिल्पी प्लाजा के पास चेकिंग लगाकर लगभग 100 लोगों के चालान काटे। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एवं ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में ट्रैफिक थाना प्रभारी अखिलेश कुशवाहा ने थाने के स्टाफ के साथ शिल्पी प्लाजा के पास चेकिंग लगाकर बिना मास्क के और बिना नंबर प्लेट एवं ट्रिपल सवारी वालों पर चालानी कार्यवाही की। जानकारी में बताया गया कि आज लगभग 100 लोगों की संख्या में लोगों का चालान काटा गया है। कोरोना संक्रमण में नियंत्रण के बाद प्रशासन ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, जिससे आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा सके। लेकिन इस कड़ी में छूट के बाद भी व्यापारी नियमों को नजरअंदाज करते हुए पाए गए। समान थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जिले ही नहीं समूचे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। लेकिन आज रविवार को रीवा में लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें जरूरी सामग्री जैसे मेडिकल, सब्जी और डेयरी आदि खोले जाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाण सागर कॉलोनी के पास यशवी गारमेंट्स दुकान खुली होने पर फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार यतीश शुक्ला ने व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों ग्राम पंचायत दुआरी में नाली खोदने को लेकर ग्रामीणों द्वारा सरपंच के ऊपर आरोप लगाए गए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरपंच ने ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए उन आरोपों को निराधार बताया। सरपंच ने मीडिया से कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं वह सब गलत है। जिस दिन नाली का काम हुआ उस दिन स्वयं तहसीलदार की मौजूदगी में यह कार्य किया गया और ग्रामीणों द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसके अलावा सरपंच का इस मामले में सरपंच का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये कौन सा आरोप लग रहा है, किस आरोप के विषय में आप बात करेंगे? ये नाली खुदी है महेंद्र पांडे जी के घर के सामने। वो बोल रहे हैं कि सरपंच द्वारा नाली खुदवा के हमें पैक कर दिया गया। ये सरासर गलत है। महेंद्र पांडे जी द्वारा वहाँ से माने पूर्ववत बरसों से पानी बह रहा था। जहाँ से पानी बह रहा था महेंद्र पांडे जी द्वारा 20 गाड़ी मलमा डलवा के और उस पानी को बंद कर दिया गया। और वो सामने उनके शासकीय अराजी है, उस पर वो अतिक्रमण करना चाहते हैं। और वहाँ पे मैं नाली जो बनवाना चाहता हूँ, तो जहाँ हमारे शासकीय अराजी का किनारा है उत्तर की ओर, मैं वहाँ बनवाना चाहता हूँ। अब उन्होंने क्या किया है कि पानी बंद कर दिया। अब जब पानी उनके घर के आसपास डंप होने लगा तो उन्होंने तहसीलदार महोदय को 19 तारीख को शाम को कॉल किया। तहसीलदार महोदय वहाँ पहुँचे 10 बजे रात पुलिस बल के साथ। मैं भी वहाँ गया। मैं ये चाह रहा था कि नाली वहाँ से खनरे जहाँ से मुझे नाली बनाना है। तो महेंद्र पांडे जी ने कहा कि हम जहाँ से नाली आप बनाना चाहते हो मैं नाली नहीं बनाने दूँगा, और तहसीलदार साहब आप लौट जाइए, अब इसमें काम मत करिए। तो तहसीलदार साहब ने ये कहा कि जब मैं अब आ गया हूँ तो मैं पानी निकाल के ही जाऊँगा, तो पांडे जी आप ही बता दीजिए कि हमें यहाँ से कहाँ से खंदे, सरपंच इसमें हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो पांडे जी ने स्वयं कहा कि ये नाली अभी आप जेपी रोड के बगल से खन दीजिए, और जब नाप हो जाएगी, आप कह रहे हैं नाप, तो नाप के बाद जहाँ से खन के बनाना होगा तो आप बना दीजिएगा। तो पांडे जी की शिकायत पर पांडे जी द्वारा स्वयं पानी बंद किया गया और तहसीलदार साहब द्वारा पांडे जी के बताए अनुसार उसमें पानी का रास्ता निकलवाया गया। अब वो हमको झूठा ही आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हमारे निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि उनके निकलने के लिए वो बगल में गोमती है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। गोमती के बगल से पटिया डलवा दी गई है कि वो अपना आना जाना टू व्हीलर आती जाती रहे। अब उसमें हमारा कौन सा दोष है ये बताइए। एक बार मैं उसी नाली को खनवाऊँ, फिर उसी नाली को भटवाऊँ, फिर उसी में ढोला डलवाऊँ, तो ये राशि मैं कहाँ से इतना व्यय कर दूंगा शासन की। माने मैं एक ही स्थान पे 20,000 रुपये लगा दूँ और फिर दूसरे स्थान पे 20,000 लगाने जाऊँ, तो ये तो देखिए बिल्कुल सरासर गलत है। अब पांडे जी लोग और अनिल मिश्रा जी लोग इस समय कुछ भी कह सकते हैं। जो लोग दीवारी में इस समय सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करने जा रहे हैं, हमने सब के खिलाफ केस किया हुआ है। वो केस का बदला लेने के लिए वो हमको बदनाम कर रहे हैं। अगर वो हमको बदनाम करेंगे तो हम भी अब न्यायालय की शरण लेंगे। अब बाकी देखते हैं आगे क्या कहाँ कैसा होता। कौन सी पंचायत है? दुआरी पंचायत है। नरेंद्र शुक्ला सरपंच हैं वर्तमान में हम दुआरी। प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के लिए जगह जगह रोड निर्माण करवा रही है, लेकिन गावर कंपनी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे एटिकान इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के सामने रोड के नाम पर कब्र खोदकर बना दी है।
जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रोड कंपनी ने रोड में बने पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया। शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया, लेकिन एमपीआरडीसी में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसकी शिकायत जिले से लेकर अब केंद्र सरकार तक की गई है। लेकिन हमेशा की तरह इस सरकार में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद रखी हैं। शायद प्रदेश के मुखिया के निर्देशों की एमपीआरडीसी के अधिकारी व रोड कंपनी के ठेकेदार योगेंद्र सिंह ने दरकिनार कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। शायद शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारी मुकेश वेले और योगेंद्र यह भूल गए हैं कि आज से कुछ दिन पहले ही सीधी जिले में नहर बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद ही जिला प्रशासन की नींद जागी और कई अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी। उसके बावजूद ऐसे लापरवाही पूर्ण काम किया जा रहा है। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई। 3 महीने बीत जाने के बाद भी निराकरण आज तक नहीं हुआ। शासन की ये सीएम हेल्पलाइन योजना के अधिकारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मामले को आवेदक ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की, पर जिले में बैठे जिम्मेदार अपनी आंखों को बंद कर सड़क दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं और एमपीआरडीसी की मिलीभगत से ही यह फर्जी काम और फर्जी जांच चल रहा है। कंपनी के जिम्मेदार जांच अधिकारियों को मैनेज करने की बात करते हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शहडोल आजाद बहादुर सिंह। आज जो आपने बात संज्ञान में हमारे लाई, देवरी ग्राम पंचायत की आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके लाभ से वंचित हो रहे हैं ग्रामीण जन। आदिवासी बाहुल इस जिले की लगभग कई पंचायतों से ऐसी शिकायतें हैं कि या तो सचिव ने अंगूठा लगाकर पैसा निकाल लिया या तो जियो टैगिंग के बिना उनका पैसा नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों की तो यह दुर्दशा है ही है प्रधानमंत्री आवास योजना की कि आम जनों तक, पात्र हितग्राहियों तक वह पहुंच नहीं पा रहा है या उसकी किस्त कहां पर अटकी हुई है, ये बेचारे ग्रामीण भटकते हुए उन सब चीज़ों को न ढूंढ पा रहे हैं और न ही उसका लाभ पा रहे हैं। मैं इस बात की ओर भी इंगित करूंगा कि ग्राम पंचायत एरिया इंटीरियर में तो ये सब कहानियां ही हैं। हम शहडोल शहर, जो संभागीय मुख्यालय है शहडोल का, यहाँ की सबसे बड़ी नगर पालिका शहडोल जिला नगर परिषद की जो है नगर पालिका शहर की, वहाँ की भी दुर्दशा यही है। लगभग 2-2.5 साल से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, परिषद की लापरवाही की वजह से लोगों को जो आवास योजना का पैसा प्रथम किस्त मिला, वो लगभग 2-3 साल के बाद द्वितीय किस्त उनको मिली ही नहीं। इन सब चीज़ों को देखने से यह समझ में आता है कि जिला प्रशासन इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है। इसका कारण क्या है? आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिन गरीब लोगों को, जिन लोगों को मिला है, वो अपने मकान तो तोड़वा चुके हैं या किराए के मकान में रह रहे हैं, इतने सालों से किराया दे रहे हैं, अथवा वो कुछ पन्नी लगाकर इस भरी गर्मी में, अब आ गया बरसात, पिछली गर्मी बरसात वो झेल ही चुके हैं। उनका परिवार पन्नी के छाए तर रहने के लिए मजबूर है सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि इस पर जिला प्रशासन, या तो सचिव दोषी हैं या कर्मचारी दोषी हैं, जो भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर आम जनों को, जो ये आदिवासी वर्ग के हमारे ज़्यादातर लोग हैं, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और भी सभी सामान्य वर्ग के तमाम गरीब लोग जो अपना मकान छत तोड़ चुके हैं इस आशा में कि हम पक्के मकान में रहेंगे, उन्हें वह चीज़ प्राप्त न हो रही है। इस पर ध्यान दें और उन्हें वक्त पर इसका लाभ मिले, इसकी मैं अपील करता हूं। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए लागू की गई थी ताकि हर गरीब
को पक्का मकान मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा भी यही थी कि हर गरीब के सर पर छत हो, उसका खुद का पक्का मकान हो। लेकिन क्या वाकई इस योजना का लाभ जनता को और सरकार को क्या इसका असर दिख रहा है? खबर है धांधली की, जो पीएम आवास योजना से सामने आ रही है। गरीबों के साथ इस योजना के नाम पर छलावा हो रहा है। मामला उजागर हुआ है शहडोल जिले के ग्राम पंचायत देवरी जनपद पंचायत बुढ़ार से। मोदी सरकार के विकास कार्यों में ग्राहण बन रहे पंचायत कर्मी की सच्चाई सामने आने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शहडोल जिला प्रशासन को जहां भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहां मामले को कागजों में दबाया जा रहा है। ग्राम पंचायत देवरी में रोजगार सहायक अजय त्रिपाठी ने आवास के नाम पर गरीबों के मकान को बनने नहीं दिया। अनपढ़ हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर आवास के पैसों का आहरण कर लिया, जिससे परेशान होकर विकलांग हितग्राही ने चौकी केसवाही में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन की इस योजना की विकलांग ने पोल खोल कर रख दी है। यह किसी एक की कहानी नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत देवरी की हितग्राही बिट्टीबाई का आवास आज 3 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। आज भी महिला तीसरी किश्त के लिए वर्षों से इंतजार में है। सच्चाई यहाँ पर कुछ और है। महिला ने यह बताया कि रोजगार सहायक अंगूठा लगवा कर ले गए, पर आज तक पैसा नहीं मिला। रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार पहले भी उजागर हो चुके हैं, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब विकलांग विनय के खाते में फर्जी अंगूठा लगवाकर पहली किश्त के 12,000 रुपए निकाल लिए गए, तब उसने शिकायत पीड़ित ने चौकी केसवाही में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब तक जिला प्रशासन व सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर रहम करती रहेगी? कब गरीब जनता को न्याय मिलेगा? बड़ा सवाल है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।